हाँ जी बच्चों, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर पेज नंबर बच्चों 4.9 आपकी बुक का सेक्शन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। 24। सेक्शन 24 में कितनी रिडक्शन होती है? 2। पहली कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। ज्यादा चर्चा नहीं सर, बस याद रखना है, उसके अलावा और कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको नहीं मिलती। एक बच्चों आज पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करंट ईयर एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। जनरली स्पीकिंग डिडक्शन का अमाउंट कितना होता है बच्चों? 30,000। लेकिन अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो डिडक्शन अमाउंट कितना होगा? 2 लाख। सब तीनों में से एक या तीनों में से तीनों? तीनों में से तीनों। 2 लाख पर एनम पर ओनर, याद रखें सर। ठीक है सर, इसके बच्चों हम लोग आगे चले। हमने देखा सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की रिडक्शन कितने साल में मिलती है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक बच्चों मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था जिसमें आपको सिखाया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते कैसे हैं। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है उसको छोड़ दो, उससे उसके साल की शुरुआत से पीछे जाओ, डेट ऑफ लोन का, वही हमारा क्या बन जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे, डिवाइड बाय 5। ठीक है सर, बोल दो हाँ कहना। सर इस केस को देखें, 15-16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, 14-15 में लोन लिया था। 15-16 को छोड़ दो, यहां से लेके 1/7/2014 कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। करवाया था बच्चों वाला केस भी, बहुत बढ़िया। ये बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना सीख जाएं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालें, उसके बाद सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालें, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। फिर बच्चों आप उसको क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे। याद रखिए ये जो बच्चों डिडक्शन की लिमिट थी ये सिर्फ करंट पे थी या करंट प्लस पीसीबी दोनों पे थी? करंट प्लस पीसीबी। शाबाश। कुछ बच्चों नोट्स आपकी बुक्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सर लोन अरेंज करने के लिए ब्रोकरेज दी, डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सर इन लोन पे करने के लिए फ्रेश लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा। सर अनपेड इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट जा रहा है वो अलाउ नहीं होगा। आ रहे ना बच्चों? सर एक बात और, सर अमाउंट पेबल की डिडक्शन मिलती है, अमाउंट पेड की? पेबल की। किसकी? अमाउंट पेबल की। ठीक है सर, अगर सर हाउस इंस्टॉलमेंट परचेज पे खरीदा है, कोई बात नहीं, इस वाले को इग्नोर कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट परचेज पे खरीदा है तो भी सर आपको इंटरेस्ट पेड की डिडक्शन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। नॉन रेजिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो? तो सर या तो टीडीएस डिडक्ट हो या उसका एजेंट हो तो हमें डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन, क्योंकि बेटा परदेसी जाना नहीं। ओके सर, एक बात और, आपको सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा। सर सर्टिफिकेट किससे ले? सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको लेके बैंक से या जिस भी पर्सन से आपने लोन लिया है उससे आप सर्टिफिकेट लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, तभी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बच्चों आज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन सब कुछ काम हो जाता है। अगर वो मंगवाएंगे तो हम लेके जाएंगे। ओके, ये था बच्चों आपका इंटरेस्ट का टॉपिक। बोलो किसका टॉपिक? इंटरेस्ट का। और बातें जो क्लास में एक्सप्लेन की गई प्लस ये क्वेश्चन नंबर 7 ड्राइंग वाला जरूर करें सर, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। आइए बच्चों आप चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है बच्चों क्या? जल्दी बोल दो। को ओनरशिप। बोलो क्या? को ओनरशिप। प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय को ओनर्स। सेक्शन कौन सा बच्चों? 26।